सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आपको दी हुई है पर मिनट में, एंड नंबर ऑफ वोमेन। तो ये पहला जो है आपके पास आ गया क्लास इंटरवल, और दूसरा आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्लास इंटरवल में आपको क्या दे रखा है, 65 to 68। देन आ गई फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लास मार्क, जो आपने निकालना है यहाँ पे, दैट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए लोअर लिमिट में यहाँ पे क्या है 65 एंड प्लस आ गया 68, डिवाइड कीजिए 2 के साथ, 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13, तो 133/2 आ जाता है ये। तो 133/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 66.5। ठीक है जी। अब देखो बेटा, पहले जो हमने क्वेश्चन किए ना डायरेक्ट मेथड से, तो वहाँ मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ट्रिक देखिए आप, कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप फोकस कीजिए क्लास इंटरवल के ऊपर। देखिए ये क्या सारे कंटिन्यू फॉर्म में है या नहीं है। तो 65 to 68, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3 का। 77 माइनस 74, 3 का डिफरेंस आ रहा है। हर एक क्लास इंटरवल को चेक करो। 80 में से 77 निकाले 3 आ गए, 83 में से 80 निकाले 3 आ गए, 86 में से 83 निकाले 3 आ गए। यानी कि सब में सारे क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 का ही आ रहा है। तो इसलिए बेटा आप ये कर सकते हो कि एक आपने क्लास मार्क निकाला ना, अब इन सब में 3 3 ऐड करते जाओ। ठीक है, अब देखो इस वाले का क्या आ जाएगा, इसमें आप 3 ऐड करो, 66 में 3 ऐड किए तो कितना आ गया 69, तो ये आ गया 69.5। इसमें 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 72, तो 72.5 आ जाएगा। इसमें 3 ऐड करो तो ये आ जाएगा 75.5 आ जाएगा। इसमें 3 ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 78.5 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आप 3 ऐड करो इसमें तो ये आ जाएगा 81.5 आ जाएगा, और फिर 3 ऐड करो तो ये आ जाएगा 83.5। ठीक है, सो लास्ट में आपके पास कितना आ गया, सॉरी 84, 81 है ना ये, तो 84.5 आ गया ये। ठीक है, तो पहला आ गया 66, देन आ गया 69, 72, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। तो ये बेटा आपने तभी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस आ रहा है वो हर एक क्लास इंटरवल में सेम आ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लेना पीछे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि क्लास इंटरवल जो थे वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में दिए हुए थे, नॉन यूनिफॉर्मिटी थी उसमें। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक लगाने से पहले ये वाला स्टेप आपने ज़रूर चेक करना है। सेकंड है, अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास मार्क आ गया हमारे पास। अब देखिए द वैल्यू ऑफ जो क्लास मार्क आई है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे। अब हम लगाते हैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड, या शॉर्टकट मेथड, या डेविएशन मेथड जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, उसमें आपके बेटा 5 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेप्स मेथड भी है। सबसे पहले डेविएशन निकालो। तो डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, xi माइनस ए। अब ए आपने सबसे पहले बेटा यहाँ पे चूज़ करना है, ए इज़ द अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अज्यूम्ड मीन क्या होता है, ये आप क्लास मार्क से ही वैल्यू लेते हो, लेकिन कौन सी वैल्यू लेते हो, क्लास मार्क की मिडल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसकी मिडल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 75.5। तो ये आप ले लीजिए मिडल वैल्यू इसकी 75.5। ठीक है, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि ये मेरा क्या है अज्यूम्ड मीन है। सो दिस इज माय अज्यूम्ड मीन, ये आ गया अज्यूम्ड मीन। ठीक है,
75.5। अब 75.5 में से आपने क्या करना है, देखो हर एक क्लास इंटरवल को हर एक क्लास मार्क को 75.5 से क्या करो, माइनस करना शुरू कर दो। तो पहले क्या है 66.5, तो लिखिए आप दिस इज 66.5, माइनस करोगे आप 75.5, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है ये, 5 में से 5 तो 0 ही चला गया। नो 75 बड़ा है, तो 15 में से 6 गए तो 9 आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन 9 कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है जी। इधर आ जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या है 69.5 एंड माइनस 75.5, ठीक है जी। अब दोबारा से देखिए यहाँ पे, अब आपने 15 में से 9 को निकालना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 72.5 माइनस 75.5, ठीक है जी। तो आप 15 में से 72, सॉरी ये तो 5 में से 2 निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 75.5 और माइनस 75.5, तो दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है जी। चलिए नीचे, यहाँ पे अब आ जाएगा 78.5 एंड माइनस 75.5। नो ये नंबर बड़ा आ गया, तो 8 में से 5 के तो कितना आ गया, 3 आ गया। नो 81.5 तो माइनस 75.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए, 11 में से 5 गए तो कितने आ गए, 6 आ गए। नो दिस इज फाइनली 84.5 माइनस 75.5, तो 14 में से 5 निकालो तो कितने बचते हैं, 9 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बेटा नोट करो, आप ये माइनस कर रहे हो ना सारे नंबर, एक ट्रिक भी है यहाँ पे कि जहाँ पे भी अज्यूम्ड मीन आपने मान लिया ना, उसके सामने आप 0 लिख दो, ठीक है। 0 आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आप ये चीज़ देखो कि आपके पास वही डिफरेंस कितना था, डिफरेंस आपके पास कितना था, 3 का। तो ये जो नंबर आपने जब माइनस किए तो आपको पता चल रहा है कि ये 3 आ रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना आएगा, 3 और ऐड कर लीजिए, 6 आ जाएगा। इसके ऊपर 3 और ऐड कर लीजिए, फिर 9 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे यहाँ पे चलिए आप, पहले 0 आ गया, जो नंबर ऊपर आए उन्हीं को रिपीट हुआ है वो, लेकिन ऊपर नेगेटिव में है, नीचे क्या है, पॉजिटिव में। फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करके चेक कर सकते हो। नो फाइनली है एफ आई और डी आई, यानी कि अब हमने एफ आई और डी आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, इंटू क्या है, -9, तो 2 इंटू 9 कितना होता है, 18, तो ये साइन माइनस का भी लगा हुआ है। 4 इंटू -6, दिस इज 4 एंड -6, दैट इज -24 आ जाएगा। नो 3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 इज 0। 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इज 21। 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 इज 24। 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 इज 18। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये 3 नंबर आए हैं, ये माइनस के हैं, और ये जो 3 नंबर आ गए हैं ये क्या हैं, प्लस के हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए आप, यहाँ पे देखिए कितना आता है, 8 और 4 12 और 1 13, एक बचा, 2 2 4 और 2 6, ये आ गया 63 हमारे पास। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 2 बच गए, 3 और 2 5, तो ये आ गया 51। तो ये आएगा कौन सा, माइनस का, ठीक है जी। अब समेशन ले लीजिए अब यहाँ पे एफ आई और डी आई, तो 63 प्लस का है और 51 कौन सा है, माइनस का है। तो 63 माइनस 51, तो 63 माइनस 51, तो ये कितना आ जाता है आपके पास, 3 में से 1 गए 2 बचे, और 6 में से 5 गए 1 बचा, ठीक है जी। तो समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया, 12 आ गया। तो समेशन एफ आई आपके पास कितना है, 13 है, ठीक है। नाउ अब लगाइए फार्मूला। नो यूजिंग फार्मूला
तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना हमने, एज्यूम्ड मीन मेथड वाला, ठीक है जी। तो वो क्या कहता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास एज्यूम्ड मीन आपने कितना माना था, एज्यूम्ड मीन आपने माना था 75.5, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 75.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया, 12 आ गया, और समेशन एफ आई कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब 12/30, तो 12/30 दोनों इवन नंबर है, तो ये कट जाएंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज हाफ ऑफ भी कर लो, तो ये 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी कट जाते हैं, 3 से कट जाएंगे, सो दिस इज 3 to the एंड 3 5 द, तो ये आपके पास क्या बचा, आपके पास आ गया ये, दिस इज 75.5 प्लस 2/5, ठीक है जी। 2/5 को बेटा डिवाइड कर लो आप, तो 2/5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है, तो पॉइंट लगा लो, तो ये 0, तो 2 4 20 हो गया यहाँ पे, मतलब कि 0.4 आ गया, तो ये आ गया 75.5 प्लस 0.4, तो ये आ जाएगा 75.9, तो ये आपका बेटा होगा रिक्वायर्ड मीन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4, ओके बेटा।